नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। डेली उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर दिन हर समय कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हर दिन यानी 24 घंटे में कोरोना से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। मैं खुद 22 मार्च को कोरोना पॉजिटिव हुआ था और 10 मई को पूर्णतः स्वस्थ हो गए। कुछ आंकड़े आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आपको मालूम लगे कि पिछले 24 से 36 घंटे में पूरे उत्तराखंड में क्या स्थिति है, और आने वाले समय यानी 48 घंटे 1-2 दिन बाद भी लगभग यही स्थिति रहेगी जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। 24 घंटे में 7,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन मौतें जो हैं वो भी लगातार हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में 109 लोगों की मौत हुई है उत्तराखंड में। इससे ज़्यादा भी मौतें हुई थी, 185, 150, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी घट रहा है। सरकार पहले तो बहुत ज़्यादा जो वार फुटिंग स्टेट यानी युद्ध स्तर पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं तो सरकार जो है वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जो संख्या है अब तक एक्टिव मरीजों की वो 77,000 के पार पहुंच गई है, यानी जो एक्टिव केस हैं पूरे उत्तराखंड में वो 77,000 हैं। और पिछले साल 2020 और 2021 को सबको मिला लें तो पूरे उत्तराखंड में लगभग 2,64,600 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आए, यानी जो एक्टिव मरीज हैं। अब अगर ज़िलों की बात कर लें तो सबसे जो बुरी स्थिति है पूरे उत्तराखंड में वो देहरादून की है। सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस है वो यहाँ है। लेकिन उसके पीछे जो आंकड़ा है वो देहरादून का नहीं है, बल्कि जो और भी ज़िले हैं जहाँ से मरीज़ रेफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं तो उनकी डेथ यहाँ हो रही है, तो काउंट भी जो इसी ज़िले में हो रहा है। सहारनपुर से भी जो केसेस हैं वो यहीं आ रहे हैं, और जो रिकवरी रेट है इस समय वो 68-67 के आसपास चल रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं है। पिछले साल 90 से ऊपर ही था रिकवरी रेट, 98, 99, और लास्ट में वो 99 तक पहुंच गया था। इस बार स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ज़िलों की अगर बात कर लें जो ज़िले इससे प्रभावित हुए हैं, अल्मोड़ा में जो अभी तक की जो स्थिति है वो अल्मोड़ा में 131 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। उसी तरीके से बागेश्वर में 291 केस, तो हर ज़िले में 100 से ऊपर केस आ रहे हैं। चंपावत में 141, देहरादून में 2254, यानी देहरादून में जो आंकड़ा है एवरेज आंकड़ा वो 2 से 3,000 के बीच आ रहा है। पिछले 1 मई से तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है, और इसी को देखते हुए सरकार ने भी ये फैसला किया था कि जो कोरोना के लक्षण आ रहे हैं जिन लोगों में, यानी सर्दी खांसी जुकाम है, पूरा जो बदन में दर्द है, तो वो अगर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो टेस्ट कराने आना भी चाह रहे हैं लेकिन नहीं करा पा रहे हैं, तो स्वतः मान लें कि उनको कोरोना है, और वो जो कोरोना की किट है, जो दवाइयाँ जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं उसका इलाज वो खुद शुरू कर दें। अपने जो डॉक्टर है उनसे एक बार सूचित कर दें, उनको बता दें, और खुद जो दवाइयाँ वो लेनी शुरू कर दें। तो देहरादून में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2200 से ज़्यादा मरीज इसमें आ रहे हैं। हरिद्वार में 703 मरीज पिछले 24 घंटे में आए। उसी तरीके से नैनीताल में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हल्द्वानी जो है वो एक बड़ा सेंटर है, पूरे कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, तो हल्द्वानी में भीड़ भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो जो मरीज हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा आ रही है। पौड़ी गढ़वाल में 100 से कम है, ये अच्छी बात है कि वहाँ पर संख्या कम हुई है। पिथौरागढ़ में भी 191 है, रुद्रप्रयाग में भी 94 केस पिछले 24 घंटे में आए, टिहरी गढ़वाल में 157 और उधम सिंह नगर में 1500 से ज़्यादा केस आए हैं। अब ये जो केस आ रहे हैं क्या ये रियल टाइम डाटा है? इसमें भी कई उलझने हैं। जो टेस्ट आज हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट 5 दिन बाद आ रही है। जो पैथोलॉजी लैब हैं वो भी जो रियल टाइम डाटा है वो नहीं दे पा रहे हैं, यानी जो टेस्टिंग आज हो रही है उसकी रिपोर्ट अगर कल तक भी आए तो भी रियल टाइम डाटा आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो जो आंकड़े हैं, जो हर दिन के आंकड़े सरकार की तरफ से जारी हो रहे हैं, एक तो जो डेथ है उनकी, एक वो जो 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही है उनकी, और एक जो जिनका रिकवर हो चुके हैं। जैसे मुझे कोरोना हुआ था, लेकिन मुझे ना तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई फ़ोन आया कि आप रिकवर हुए या नहीं, तो स्वतः ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मान लिया गया कि 14 दिन इनको हो गए हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट 22 तारीख को आई थी। 14 दिन जोड़ के ये रिकवर हो चुके होंगे और उनको रिकवर मान लिया गया। ये स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, पिछले कई दिनों से जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, अगर हम एक आंकड़ा देखें जो
पिछले 1 मई से लेके अब तक का आंकड़ा है, यानी 12 मई तक का, तो वो भी स्थिति देहरादून में बहुत अच्छी नहीं है। टेस्टिंग लगातार, पहले भी हम कह रहे थे कि कम हो रही है। अगर 1 से 12 मई तक का हम डेथ का डाटा ले पूरे प्रदेश में, तो पहले मई को 107 लोगों की डेथ हुई, उसके बाद दूसरे 2 मई को 71 लोगों की, 3 मई को 128 लोगों की, 4 मई को 85 लोगों की, 5 मई को 127 लोगों की, और फिर 6 मई को 137 लोगों की, 8 मई को 118 लोगों की, और 9 मई को तो मैक्सिमम था 180 लोगों की। यानी 9 मई का दिन बहुत ही भयावह था जब 180 लोगों की डेथ पूरे उत्तराखंड में हुई थी। फिर 11 मई को 10 मई को 168, 11 मई को 118 और 12 मई को 109 लोगों को। जो डॉक्टर महेश कुड़ियाल हैं, CMI के डायरेक्टर हैं, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं, उनका ये मानना है कि शुरुआत में लोगों ने इसमें लापरवाही बरती और इससे, इस पूरे कोरोना संक्रमण से कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया है और ब्रेन स्ट्रोक भी पड़ा है। मतलब ये इतना घातक हो रहा है कि ये ब्रेन स्ट्रोक और जो अन्य हार्ट की पेशेंट हैं उसमें भी दिक्कतें आ रहे हैं। जो स्ट्रैटेजिक पूरा काम कर रहे हैं पिछले 1.5 सालों से अनूप नौटियाल जी, पूरे पैंडमिक पे जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, उनका भी लगातार जो हर दिन अपडेट वो एक एनालिटिकल करते हैं कि रिकवरी रेट कितना है, डेथ रिपोर्ट कितनी है, लगातार सरकार को बताते जा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अनूप नौटियाल जी भी लगातार कह रहे थे कि कुंभ में टेस्टिंग कम हो रही है, कुंभ में टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। नौटियाल जी ने जो नैनीताल था वहाँ भी टेस्टिंग कम हो रही थी, उसके लिए भी लगातार सरकार को कहा कि आप नैनीताल ज़िले में टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से केसेस कम आ रहे थे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। दूसरा जो देहरादून में था, यहाँ पर भी टेस्टिंग कम हो रही थी। और सबसे जो बुरी स्थिति थी, यानी पहाड़ों में, गाँव में टेस्टिंग कैसे होगी, हर गाँव तक अगर कोई कोरोना पीड़ित मरीज है तो कैसे वहाँ तक टेस्टिंग होगी, तो ये तमाम तरह की दिक्कतें थी। अब धीरे धीरे युद्ध स्तर पर ही सही, सरकार लगातार अब जो आवश्यक कदम हैं वो उठा रही है, लेकिन ये मानना होगा कि शुरुआत में दिक्कतें बहुत ज़्यादा स्पष्ट सरकार की समझ में नहीं आया कि इस पूरे पैंडमिक से, इस पूरे तेज़ी से कैसे निपटना है। टॉप 5 जो देश के शहर हैं उनमें से देहरादून एक है। डेथ के मामले में टॉप 10 में शामिल होना देहरादून का वो भी मायने रखता है। इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, भोपाल है, मुंबई है, आपके नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है, जिनकी आबादी ही 1 करोड़ है, और यहाँ पूरे उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है। अब सोचिए देहरादून की आबादी करीब 15 से 16 लाख के आसपास होगी, 16 लाख के आसपास होगी। तो उस शहर में इतनी डेथ जो टॉप 10 में शामिल होना, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आगे जो और भी इस पूरे कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त, नमस्कार।